सीधी बात करते हैं बिना किसी बकवास के टाइगर 3 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन और फिर पठान के कैमियो के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो फिर बिना किसी देरी के ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ टाइगर जिंदा है वॉर और पठान, यानी कि उसके बाद की कहानी होने वाली है टाइगर 3 की। ऐसा यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि टाइगर 3 में हमें इन तीनों ही मूवीज में जो इवेंट्स हुए हैं उन सब की बातें सुनने मिलेंगी। टाइगर 3 में हमें किसी न किसी कैरेक्टर्स के थ्रू पठान और कबीर की बातें सुनने मिल सकती हैं। और फिर हमें टाइगर का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है एक धांसू डायलॉग और किसी गल्फ कंट्री में एक चेस सीक्वेंस के साथ। और इस चेस सीक्वेंस को देख के लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा वीएफएक्स और सीजीआई का काम किया गया है और काफी अच्छी तरीके से और कन्विंसिंग तरीके से किया गया है। फिर भाईजान हमें बंदूक से मारते हुए दिखाई देते हैं, गोली नहीं, ऐसे ही मार रहे हैं वो। और अगर इस सीन को तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ की जो लोकेशन है ये वही लोकेशन है जहाँ पर टाइगर बैठकर अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मांग रहा था। तो ये फाइट सीन शायद से टाइगर के रिकॉर्डिंग करने के बाद का ही है। फिर हमें देखने मिलता है भाई का वर्ल्ड फेमस स्कार्फ वाला सीन, ये उसको स्कार्फ ही बोलते हैं ना। और फिर हमें दिखाई जाती है टाइगर की फैमिली, यानी कि इस मूवी में टाइगर को सिर्फ देश को ही नहीं अपनी फैमिली को भी बचाना है। आगे हमें विलन का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो भी एक डायलॉग के साथ कि टाइगर ने उससे उसकी फैमिली छीन ली। मतलब कि पठान की तरह टाइगर 3 में भी हमें विलन क्यों बनता है उसका एक खास मोटिव दिखाया जाएगा। अगर मूवी में हीरो के साथ साथ विलन का भी इमोशन तगड़ा होना तो मूवी देखने का मजा ही अलग है। क्योंकि अगर ऐसे इमोशनल सिचुएशन में विलन को बैडएस दिखाना हो ना तो सिर्फ उसकी आंखें ही काफी है। और इमरान हाशमी की आंखें तो अगले सीन में हमें टाइगर को अरेस्ट होते हुए दिखाया गया है। मतलब ये सीन वही है जहाँ पर टाइगर को गद्दार साबित करने के बाद विलन ने उसको पकड़वा दिया। क्योंकि इसके तुरंत बाद हमें डायलॉग सुनने को मिलता है कि मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, और वो डायलॉग विलन ने बोला था। अगले सीन में टाइगर किसी की हेल्प मांगते हुए दिखाया गया और वो कौन है ये तो सब जानते हैं। हमें दिखाया जाता है वहां पर लगता है कि टाइगर को किसी सीक्रेट चीज को चुराना है जो कि ऑब्वियसली देश के लिए खतरा ही होगी। मूवी में हमें टाइगर बेस बदलकर एक्शन करते हुए भी दिखाई देने वाला है, शायद किसी का पीछा कर रहे होगा वो। टाइगर के चिल्लाने वाले इस सीन को देख के लगता है कि शायद विलन ने उसके बेटे को मार दिया है। फिर इसी गम में बदला लेने की आशा के साथ टाइगर करेगा ताबड़तोड़ एक्शन, वो भी शॉर्ट गन के साथ, बिकॉज दिस टाइम इट्स पर्सनल। और फिर कुछ और एक्शन सीन्स के बाद हमें देखने को मिलता है पूरे ट्रेलर का सबसे क्लासिक एक्शन सीन, इसकी नहीं इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर भाईजान गाड़ी पर चढ़ते हैं वो वाला ठरकियो। वैसे ये सीन भी बढ़िया था। और फिर हमें जो ब्रिज वाले कूल एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं ना, मतलब एकदम खतरनाक तबाही। फिर चाहे वो बिना पैराशूट के कूदना हो या फिर वो स्पाइडरमैन की तरह लटकना, कुछ भी को काफी कूल लग रहे थे वो और इतने ज्यादा कन्विंसिंग। फिर लास्ट में कई जगह हमें विलन का फेस ऑफ देखने को मिलता है। मतलब कि अब तक तो उसके डायलॉग ही हमें सुनने को मिल रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से इमरान हाशमी का फेस दिखाया उन्होंने। और फिर वो लास्ट वाला एक्शन सीन जो कि आजकल हर मूवीज में होता है, मतलब कि ये ट्रेंड बन चुका है, मशीन गन वाला सीन। और जो लास्ट में पहाड़ से हेलीकॉप्टर पर कूदने वाला सीन है ना, वो इंडियन सिनेमा का अब तक का सबसे आइकॉनिक सीन बनने वाला है, देखना तुम। ये जो ब्रिज वाला पूरा एक्शन सीन है ना, वो डेफिनेटली टाइगर 3 का क्लाइमैक्स होने वाला है। चलो बात करते हैं पठान के कैमियो के बारे में। भले ही हमें ट्रेलर में पठान की एक भी झलक देखने को ना मिली हो, लेकिन पठान का कैमियो टाइगर 3 में होने वाला ये तो कंफर्म ही है, 100%। ऐसा क्यों है? क्योंकि पठान में भी भाई ने कैमियो किया था और अब शाहरुख खान कैमियो के लिए नहीं मानेंगे तो भाई नाराज हो जाएंगे ना। मजाक कर रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि भाई ये यूनिवर्स है और यूनिवर्स में कैमियोज का होना आम बात है। और अगर टाइगर 3 में शाहरुख खान का कैमियो नहीं होता तो कुछ बिजनेस पर फर्क पड़ता है इसके। देखो जैसे भाईजान का कैमियो में पठान के इंटरवल और क्लाइमैक्स में देखने को मिला था, वैसा ही कुछ शायद हमें टाइगर 3 में भी शाहरुख खान का कैमियो देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जब विलन टाइगर को गद्दार साबित कर उसको अरेस्ट करवा देगा तब उसको बचाने कौन आएगा? ऑब्वियसली पठान। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है पठान के कैमियो की, जब टाइगर दोनों तरफ से मुसीबत में होगा, एक तरफ उसको उसकी फैमिली को बचाना है और दूसरी तरफ देश को, तो इन दोनों में से किसी एक को ऑब्वियसली पठान बचाएगा। और न्यूज़ तो ये भी निकल कर आ रही है कि वॉर से कबीर का कैमियो भी हमें मिल सकता है टाइगर 3 में। तो मैंने जो पॉसिबिलिटीज़ तुम्हें पठान के लिए बताई थी, उन्हीं दोनों पॉसिबिलिटीज़ में हमें ऋतिक रोशन का कैमियो भी मिल सकता है। और अगर ऋतिक रोशन का कैमियो देखने को नहीं मिला तो फिर खुद टाइगर या फिर पठान के मुंह से हमें उसका नाम सुनने को तो मिल ही जाएगा। और अब बात करते हैं उस रूमर की जो अगर सच हो गया तो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मच जाएगी। ये रूमर ये है कि टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जूनियर एनटीआर, जो कि वॉर 2 में विलन का रोल करने वाले हैं और जिनको कि स्पाई यूनिवर्स का थैनोस भी माना जा रहा है, उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा स्पाई यूनिवर्स में पहली बार। तो अब सोचो अगर ऐसा सच में हो गया तो बॉक्स ऑफिस पर किस टाइम की सुनामी आने वाली है। अब इन दोनों ही न्यूज़ में कितनी ज़्यादा सच्चाई है वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। अभी से इतनी ज़्यादा होप नहीं बांधते मूवी के साथ और मूवी आने का इंतजार करते हैं। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और तुम्हें टाइगर 3 का ट्रेलर कितना ज़्यादा अच्छा लगा है और तुम इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और अगर वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद आ गया तो लाइक मार देना इस वीडियो को। और अगर इस चैनल पर तुम कहीं से भी नया आएगा तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को।